मेरी जिज्ञासा है, जब भलाई का बदला बुराई से मिलता है तो भलाई से श्रद्धा हटती है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और फिर हमारे साथ लगातार बुरा होता है तो फिर सत्कर्मों से आस्था गिरती है। धर्मात्मा दुखी और अधर्मात्मा सुखी दिखाई देता है, तो धर्म से श्रद्धा कंपायमान होती है। इन्हीं सारी परिस्थितियों में हम अपनी आस्था, हम अपनी श्रद्धा को कैसे अडिग और अकम्प रखें, समाधान चाहते हैं। नमस्ते महाराज श्री जी। अच्छाई के बदले यदि बुराई न मिलती तो ये संसार ही मोक्ष हो जाता, कोई मुनि और आरिका नहीं बनता। इसलिए भगवान करे संसार में सदा बुराई, अच्छाई के बदले बुराई मिलती रहे, जिससे लोगों को वैराग्य होता रहेगा, मुनि धर्म चलता रहेगा। क्योंकि संसार इसी का नाम है। संसार का ये स्वभाव, ये समस्या नहीं है, संसार का नेचर है, ये संसार की व्यवस्था है। यदि ये संसार में ये सब ना होता तो संसार की इतनी निंदा क्यों, इतनी बुराई क्यों? यदि ये संसार में ये सब कुछ नहीं होता तो मोक्ष जाने की जरूरत क्या है? तो मोक्ष मार्ग ही बता रहा है कि संसार में ये सारी स्थितियां रहेंगी। ये संसार की गलती नहीं है, ये संसार का स्वभाव है। जहर खाने से कोई मर गया तो जहर तो कहता मेरा तो ये स्वभाव है, मुझे आप गलत क्यों कह रहे हैं कि गलत है? तो संसार में जो श्रद्धा हटने का, जो कमजोर होने की बात है, क्योंकि हमारी श्रद्धा थी ही नहीं, हमारी श्रद्धा सैंपल में है। इसलिए तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज को कहना पड़ा, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्य था। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, इतना ही नहीं कहा। बहुत बड़ी बात, समंतभद्र महाराज का बहुत बड़ा लॉजिक इतना जबरदस्त है कि दिमाग को हिला देता है। उनमें इतने भी संतुष्ट नहीं हुए, आज तक मैंने ये परिभाषा और कहीं देखने में नहीं आई। जो अन्य आचार्यों ने भी पर बाद में तो अनुकरण हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन के स्वरूप बताते समय उन्होंने कहा इदमेवो दृश्यमेवो। ये परिभाषा तो मैंने पढ़ी, हर दर्शनकार ने दी, हर दर्शनकार ने अपने धर्म के ऊपर कहा ऐसा ही है, इसी प्रकार है। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक नई खोज दी, तत्वम नान्यान्य चान्य था। अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी जब श्रद्धा होती है तो कितनी भी बुराइयां आ जाएं, हमारा काम भलाई करना है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव भलाई करना है, तो हम भलाई करेंगे। साधु ने बिच्छू को बचाया, बिच्छू ने काटा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप क्यों बताते हो इस बिच्छू को, दुष्ट है। बोले ये काटता क्यों है भैया? देखो आपने बचाया तो, मुझने बचाया तो मुझे काट रहा है। तो महाराज ने पूछा भैया ये बताओ, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज क्यों बचा रहा है, मरने दो इसको, आप बचाते हुए काटता है। तो महाराज जी ने कहा भैया ये बताओ ये काटता क्यों है? ये पहचानता तो है नहीं, इसकी आंखें तो है नहीं, ये काटता क्यों है? तो भाई साहब ने कहा महाराज जी आप नहीं जानते, ये बिच्छू का स्वभाव है। तो महाराज कहते हैं जब एक बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव दया है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं इसे बचाता रहूंगा, जब तक इसके डंक में ताकत है ये मारता रहेगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा। अब कहां डिगा पाए? वो भलाई कर रहे हैं, वो बुराई कर रहा है, ये भलाई कर रहा है, वो डंक मार रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें विचार करना चाहिए। और जो धर्मात्मा आज तुम्हें गरीब दिखता है, दुखी दिखता है, तो ये तो आज वर्तमान का धर्मात्मा है। अतीत उठा के देखो उसके कारनामे। आज वो पापात्मा है, अतीत उठा के देखो उसकी अच्छाइयाँ। रावण का पूर्व भाव उठा के देखो, कितना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा किमिक्षक वरदान, किमिक्षक दान,
कितना बड़ा धर्मात्मा था रावण, उसका फल उसे मिला है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना, अतीत का फल वर्तमान में मिला है और इन्हें अतीत की सजा वर्तमान में मिली है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति आज का धर्मात्मा है। अतीत उठा के देखो, जितने महान आत्माओं पे कष्ट आए हैं इनके अतीत उठा के देखो, हमें दया आती है। आदिनाथ क्योंकि हमारे तीर्थंकर हैं। अतीत उठा के देखो किस तरीके से कसाए एक भूखे प्यासे बैल के लिए जिस तरीके से उन्होंने उसका मुख बांधा था, उस दशा को याद करते ही ऐसे लगता है कि ठीक हो रहा है। आज हमारे श्रद्धा के केंद्र बन गए आदिनाथ, हमें दया आती है। अतीत उठा के देखो उनका कितना निकृष्ट कसाय भाव था। वर्तमान युग की कथाओं में जिन जिन को उपसर्ग आए उसके पीछे उन्होंने अतीत की कहानी दी। तो अतीत अपन को ज्ञान में न आने से ये होता है। और आज इन लोगों से पूछो, पिक्चर देखते हो ना आप लोग के? नहीं देखते, त्याग है। पिक्चर में पूरी पिक्चर के मजे किसके होते? खलनायक के हीरो के। और हीरो की क्या दशा होती है? पूरी पिक्चर में बेचारा पिटता ही रहता है और खलनायक पीटता रहता है। जिस पिक्चर में खलनायक पूरी जिंदगी पूरी पिक्चर में, और जब हीरो के अच्छे दिन आते हैं पिक्चर खत्म। जब तक खलनायक के अच्छे दिन चलेंगे पिक्चर चलती रहेगी, और हीरो के बुरे दिन चलेंगे तब तक पिक्चर चलती रहेगी। जैसे हीरो के अच्छा दिन आया पिक्चर खत्म। इस संसार का स्वभाव है माता जी। इसलिए संसार में ये बना रहने दो। अपन जिस कंपनी के सदस्य हैं उस कंपनी को दिवालिया मत निकालो, क्योंकि संसार यदि अच्छा हो जाएगा तो अपनी कंपनी का क्या होगा। इसलिए अच्छा रहे, संसार में धोखाधड़ी चलती रहे, तभी तो तुम आओगे महाराज मुझे बचाओ, इस संसार मैंने देख लिया है। जगत का है वो सूत्र झूठा हो जाएगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। ये जगत की इन विचित्र दशाओं को लेकर के ही तो वैराग्य का रास्ता खुलता है।